जब भी हम लेह लद्दाख का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में बर्फ से ढके पहाड़, नीले आसमान के नीचे चमकती झीलें और रोमांच से भरे बाइक राइडर्स की तस्वीरें उभर आती हैं। साथ ही वहां के फेमस समाज सेवी सोनम वांगचुक, सियाचिन ग्लेशियर और 1961 भारत चीन युद्ध का भी जिक्र आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये खूबसूरत और शांत दिखने वाला लद्दाख सदियों पहले क्या हुआ करता था? ये सिर्फ पहाड़ों का घर नहीं है, बल्कि यहाँ की चट्टानों में एक ऐसा इतिहास दफन है जो युद्ध, शांति, धर्म और दुनिया के सबसे खतरनाक व्यापारिक मार्गों की कहानियों से भरा हुआ है। आइए आज आपको लेह लद्दाख के अनछुए और दिलचस्प इतिहास की सैर पर ले चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। लद्दाख का शुरुआती इतिहास काफी हद तक धुंधला और लोक कथाओं में लिपटा हुआ है। शुरुआती दौर में यहाँ मोन और दाद जातियों के लोग रहा करते थे, जो मुख्य रूप से घुमंतू और चरवाहे थे। लेकिन इस इलाके की किस्मत तब पलटी जब एक प्राचीन सिल्क रूट का ये एक अहम हिस्सा बन गया। भारत, चीन, सेंट्रल एशिया और तिब्बत के बीच व्यापार करने वाले व्यापारी इसी रास्ते से गुजरते थे। धीरे धीरे यहाँ बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। कश्मीर और तिब्बत से आने वाले भिक्षुओं ने यहाँ बौद्ध धर्म की जड़ें मजबूत की। 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान लद्दाख तिब्बती साम्राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, जिसके कारण यहाँ की संस्कृति, भाषा और परंपराएं आज भी तिब्बत से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती हैं। लद्दाख के इतिहास का सबसे रोमांचक अध्याय शुरू होता है 15वीं शताब्दी के आखिर में, जब नामग्याल राजवंश की नींव पड़ी। राजा भगन ने लद्दाख के छोटे छोटे अलग राज्यों को एकजुट किया और नामग्याल साम्राज्य की स्थापना की। इस राजवंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से राजा सिंगे नामग्याल का नाम सबसे ऊपर आता है। 17वीं सदी में उनके शासनकाल को लद्दाख का गोल्डन एज कहा जाता है। उन्होंने ही मशहूर लेह पैलेस और हेमिस हांस जैसे भव्य बौद्ध मठों का निर्माण करवाया था। सिंगे नामग्याल ने अपनी सैन्य ताकत के दम पर लद्दाख की सीमाओं को काफी दूर तक फैलाया और इसे पश्चिमी हिमालय की एक बड़ी ताकत बना दिया। साथियों, हर चमकती हुई रियासत पर वक्त की नजर लग जाती है। 17वीं शताब्दी के अंत में लद्दाख और तिब्बत के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में तिब्बत और मंगोल सेना ने लद्दाख को चारों तरफ से घेर लिया। आखिरकार कश्मीर के नवाब की मदद से लद्दाख की हार टली, लेकिन इसके बदले में उन्हें तिब्बत के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिसने लद्दाख की स्वायत्तता को थोड़ा कमजोर करके रख दिया। इसके बाद आया 19वीं सदी का वो दौर जिसने यहाँ की पूरी राजनीतिक तस्वीर ही बदल दी। साल 1834 में जम्मू के डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह के सेनापति जोरावर सिंह ने अपनी अदम्य वीरता के साथ लद्दाख पर आक्रमण किया। बेहद मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों और बर्फीली ठंड के बावजूद जोरावर सिंह ने लद्दाख को जीत लिया और इसे जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बना दिया। इसके बाद से लद्दाख का नियंत्रण सीधे तौर पर डोगरा राजाओं के पास आ गया और आगे चलकर जब डोगरा राजा ब्रिटिश इंडिया के पार्ट बने तो ये इलाका भी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो कश्मीर को लेकर गतिरोध चलने लगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी बनने के बाद लद्दाख भी भारत का अभिन्न अंग बन गया। लेकिन चीन में कम्युनिस्ट शासन आने के बाद से इस इलाके पर चीनी दावे शुरू हो गए। चीन पूरे लेह लद्दाख पर अपना दावा जताता रहा है। 1962 में हुई भारत चीन की लड़ाई के बाद से चीन ने लद्दाख के अक्साई चीन का इलाका अपने कब्जे में कर लिया। हालांकि भारत उस इलाके को हमेशा से अपना अभिन्न अंग मानता आया है। लेह लद्दाख की बात करें तो शुरू में इसे जम्मू कश्मीर राज्य के भीतर एक जिले के रूप में रखा गया, लेकिन अपनी अलग भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक पहचान और सामरिक महत्व के कारण यहाँ के लोगों की लंबे समय से ये मांग थी कि इसे एक अलग पहचान दी जाए। आखिरकार 5 अगस्त 2019 का दिन लद्दाख के इतिहास में एक नया सवेरा लेकर आया, जब भारतीय संसद ने इसे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। आज लद्दाख अपनी प्राचीन मोनेस्ट्रीज, पेंगोंग झील और लेह की वादियों के साथ साथ भारतीय सेना के शौर्य का भी एक बहुत ही बड़ा प्रतीक है। संक्षेप में कहें तो लेह लद्दाख का इतिहास सिर्फ बर्फ और चट्टानों की कहानी नहीं है,
बल्कि ये इंसानी जिजीविषा, व्यापार, सांस्कृतिक मेलजोल और संघर्ष की एक ऐसी गाथा है जो हर किसी को हैरान कर देती है। साथियों, लेह लद्दाख की इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।